अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 4 है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर दी गई है, और कहता है 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप यानी कि चाप को किससे प्रदर्शित करते हैं L से 22 सेंटीमीटर का चाप दिया है। चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री के कोण अंतरित करेगा, इतने का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगा, यानी थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हमने बेसिक वाले क्लास में एक फार्मूला बताया था L बराबर R इंटू थीटा, और यह किस में हमेशा आएगा, रेडियन में आएगा। यह किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो इस फार्मूला को अगर आपको याद हो तो इसी फार्मूला का यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। L का मान कितना दिया है 22, तो इस वाले L के जगह पे हमने कितना रख लिया 22, बराबर का चिन्ह है बराबर लगा लिया। R का मान कितना दिया हुआ है 100, तो R की जगह पे हमने रख लिया 100, और थीटा का मान हमें पता नहीं है तो थीटा को हमने क्या रख लिया, थीटा ही रख लिया। अब देखिए हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो थीटा के अलावा जितना भी कुछ है हम इसको बॉर्डर के इस पार भेज देंगे। तो जब यह 22 के पास आएगा कौन 100, तो थीटा के साथ किस में है, गुणा में। और जब कभी भी कोई चीज बॉर्डर क्रॉस करती है तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, भाग से गुणा और गुणा से भाग। तो यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो गुणा से किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। इसको काटा जाएगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 50 दूना कितना हो जाएगा 100। तो 11 बटे कितना आया 50, और यह किस में आया, रेडियन में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगा, यानी कि आपको किस में बताना है, डिग्री में बताना है। तो यहां से आप डिग्री में बदलने के लिए, इसे आप डिग्री में लेने के लिए थीटा को आप क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 180 बटे पाई का मान ज्ञात करते हैं। पाई का 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां पे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है आपका 22/7। पाई बराबर कितना होता है 22/7। तो इस पाई के जगह पे हम 22/7 आइए रखते हैं। हमारा कितना है यहाँ, थीटा बराबर 11/50, तो ये आपका हो जाएगा 11/50, और इंटू में 180 बटे में पाई का मान रखना है 22/7, और जो बटे के बटे में रहता है वह गुणा के रूप में ऊपर चला जाता है, तो इंटू कितना हो जाएगा 7। अब आइए कटा पिटा देते हैं। 11 दूना के हो जाएगा 22, और 2 एकम 2, 90 दूना कितना हो जाएगा 180। सॉरी यहाँ पे 50 है, 15 नहीं है 50 है। अब एक जीरो से इसका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 9 में 7 का गुणा होगा, तो यहाँ से Q बराबर 9 सते 63 हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया आपका 5। अब हमें 63 में 5 का भाग करना है। यह किस में मान आया, यह अंश में आया, डिग्री में आया। तो यहीं तक आपका उत्तर नहीं हो जाएगा, ये बटे में है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 63 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, और 1 बचा 13 हुआ, 2 बार गया, 5 दूना के 10, और कितना बचा 3। अब इसको लिखना हम आपको बताए थे कि जितना भाग जाता है वह तो हमारा पूरा चला गया 12 बार, जितना शेषफल बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग दिया जाता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब ये दोनों ही मान किस में आए हैं, डिग्री में आए हैं। तो चूंकि ये तो आपका अंक में आ गया, ये आपका बटा में ही रह गया, तो उसको हम क्या करेंगे, बटे वाले को भी हम क्या करेंगे, अंक में बदलेंगे। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश यानी डिग्री से हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा, ये क्यू नहीं है, थीटा है। थीटा बराबर कितना आया 12 डिग्री, और 3 में 60 का गुणा होगा, तो 6 त्रिक 18, 180 बटे 5 मिनट। क्या, मिनट। अब 180 में 5 का भाग देते हैं, 180 भागे में कितना 5।
ये रफ है आपका। तो 180 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 तियां कितना हो जाएगा 15, 3 बचा 30, 5 छक कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से 36 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 डिग्री और 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब देखिए अगले क्रम में आपका जो पांचवा सवाल है, अगले क्रम में पांचवा सवाल है वह कहता है कि पांचवा सवाल कहता है कि एक वृत्त जिसका व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर कितना दिया है आपका 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या व्यास की आधा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है 40 सेंटीमीटर का व्यास है, तो 40 सेंटीमीटर का व्यास होगा तो त्रिज्या हमेशा कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की, तो ये आपकी 20 सेंटीमीटर की क्या हो गई त्रिज्या हो गई। आगे कहता है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा यानी कि क्या वृत्त के किसी भी दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा, यह भी कितनी की है 20 सेंटीमीटर की है। अगर इसमें से इसको मिला दें तो यह भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज बन रहा है 20 सेंटीमीटर यह भी है, 20 सेंटीमीटर यह भी है, 20 सेंटीमीटर यह भी है, यानी यह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की खासियत यह होती है कि इसके तीनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तीनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और तीनों कोण कितने कितने अंश के होते हैं 60-60 अंश के होते हैं। कितने कितने अंश के होते हैं 60-60 अंश के होते हैं। तो इतनी चीजें दी गई हैं। पूछ रहा है आपको तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई L बराबर आपसे पूछ रहा है, L बराबर आपसे पूछ रहा है। और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 अंश, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 अंश। अगर 60 अंश को हम रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है L बराबर आर थीटा वह हमेशा किस में होता है रेडियन में होता है। तो इसलिए इस अंश में दिए गए मान को हमें क्या करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका अंश से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बटे 180 का गुणा करते हैं, तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, यानी पाई बटे कितना आ जाएगा 3। अब हम इस सूत्र को लगाएंगे, सूत्र क्योंकि हमें संगत चाप की लंबाई यानी L का मान पूछ रहा है, तो L बराबर होता है आर थीटा, जिसमें से R का मान हमें पता है कितना है 20 सेंटीमीटर, इंटू थीटा का मान कितना है पाई बटे 3। अब इसका जब गुणा हो जाएगा तो L बराबर आपका आ जाएगा यह 20 पाई बटा कितना 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम पांचवें सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं छठवां प्रश्न आपका है, कहता है कि यदि दो वृत्तों के, क्या कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यदि इसके पास कितने वृत्त हैं 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। क्या कहता है कि दो वृत्तों के अगर समान लंबाई के चाप केंद्रों पर 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, दोनों की लंबाई कितनी है, इसकी भी लंबाई L है और इसकी भी लंबाई L है, और दोनों द्वारा अंतरित कोण कितना है, इसका 60 अंश है और इसका कितना है, इसका 75 अंश है, इसका कितना है 75 अंश है। अब कहता है तो उनके लिए त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का यानी R का अनुपात आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, R का अनुपात आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। यहाँ पे यानी कि थीटा 1 की वैल्यू दिया है कितना 60 अंश, इसको सबसे पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, यानी 180 बटे पाई बटे 180 का हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो 6 त्रिक 18, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू आ गई पाई बटे 3। और लंबाई का मान L का मान कितना दिया हुआ है L दिया है। तो यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें, अगर हमारा सूत्र हमारा होता है L बराबर R थीटा,
L बराबर कितना होता है r थीटा। तो अगर हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें r की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा को L के पास भेजेंगे, थीटा r के साथ किसमें है, गुणा में, तो L के पास जब आएगा तो भाग में हो जाएगा L बटे थीटा। अब L का मान तो L ही है और थीटा का मान कितना आया है, पाई बटे 3। तो जो बटे के बटे में रहता है वह ऊपर गुणा में चला जाता है। तो R1 इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो R1 का मान कितना आया, 3L बटे पाई। इसी प्रकार से अगर हम इस वृत्त में, ये पहले वृत्त के लिए लिख लेंगे हम, पहले वृत्त के लिए, ये पहले वृत्त के लिए था। अब लिखते हैं दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए। तो दूसरे वृत्त के लिए, अब देखिए दूसरे वृत्त के लिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है, आपका 75 अंश दिया हुआ है। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी पाई बटे 180 का इसमें हम गुणा करेंगे। तो ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, किसमें कटेगा, आपका 5 से कट जाएगा, 15 पचे आपका हो जाएगा 75 और ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 36, 36 बार, यानी इसका मान आ गया आपका 5 पाई बटा कितना, 36। अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने से। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस सूत्र को लगाएं L बराबर R थीटा, तो L का मान तो L ही है, R का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, R2 का मान तो दूसरे वृत्त के लिए है इसलिए R2 होगा। यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे, R1 लिख लेंगे। तो यहाँ से R2 का मान अगर हम निकालें तो थीटा को हमें L के पास भेजना पड़ेगा और थीटा जब बॉर्डर पार होके L के पास आएगा तो गुणा से किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो चूंकि दोनों चापों की लंबाई L है, L बराबर L ही है, तो यहाँ से R2 बराबर L के जगह पे L ही रहेगा। थीटा का मान कितना आया, 5 पाई बटा में 36, और जो बटे के बटे में होता है वह ऊपर चला जाता है, तो यह 36L बटे कितना आया, 5 पाई। अब हमें दोनों त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग। तो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1 बटे कितना, R2, R1 बटे कितना, R2, और R1 का मान कितना है, R1 का मान है 3L बटे कितना, पाई, और बटा में R2 का मान कितना है, 36L बटे कितना, 5 पाई। अब देखिए R1 बटे R2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखिए, अब देखिए R1 बटे R2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ बड़ा वाला बटा है और यह बटे के बटे में है, तो ऊपर जाएगा तो इसका टर्न क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कि यह 3L बटे R तो रहेगा ही, 3L बटे पाई तो रहेगा ही, और यह ऊपर जब जाएगा तो जो 36L बटे 5 पाई है वह 5 पाई बटे कितना हो जाएगा, 36L हो जाएगा। 5 पाई बटे कितना हो जाएगा, 36L हो जाएगा। कि यहाँ से जो कटना होगा काट देते हैं, पाई से पाई कट गया, L से L आपका कट गया, ठीक है, और 3 एक कम 3 और 12 तिहाई 36, तो कितने का अनुपात आया, 5:12 का। कितना आया, 5:12 का। हमने कहीं पे गलत कर रखा है क्या, हाँ बिल्कुल गलत कर रखा है, यहाँ हमने 3 से काटा है, तो ये आपका कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये इसके जगह पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 के जगह पे यह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 के जगह पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। 5 के जगह पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ आप क्या कर लें, 15 कर लें। यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15/12, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12, यानी 5 बटे कितना आया, 4। अतः अनुपात कितने का आया, 5:4 का, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम 6वें सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे हमें 3 से काटना था, 15 से नहीं, तो 15 तिया 45 होगा, तो यहाँ कितना उतरेगा, 15। तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। बाकी देखिए इसमें क्या था, इस सवाल में क्या था, सबसे पहला चीज कि हमें 2 वृत्त दिया था,
और दोनों का चाप सेम था, तो इसलिए L का मान हमने L रख लिया और जो हमारा कोण दिया हुआ था वह अंश में था। और जब कभी भी हम L बराबर r थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं, L बराबर r थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं तो रेडियन में होता है, इसलिए हम अंश को किस में परिवर्तित कर लिए, रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। अब रेडियन में कन्वर्ट करके ये वाला फार्मूला लगा दिए। तो चूंकि हमें r का मान ज्ञात करना था, क्योंकि हमें त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए था, तो हमने r का मान ज्ञात किया। तो r1 का मान इतना आया पहले वृत्त के लिए, और दूसरे वृत्त के लिए r2 का मान कितना आया, 36L/15 पाई। अब इतना मान आया, दोनों का अनुपात यानी दोनों का भाग। तो जब इसका हम r1 का मान r1 के जगह पे रख दिए, r2 का मान r2 के जगह पे रख दिए। अब क्या है कि यह बटे के बटे में चीजें हैं, और जब कोई भी चीज बटे के बटे में होती है तो ऊपर पलटती है, तो उसका क्रम क्या होता है, बदल जाता है। तो यह क्या होगा, इसका क्रम बदल गया। 15 पाई बटे कितना हो गया, 36L, 15 पाई बटे 36L, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, और 3 से 36 कट गया, 12 बार में आ गया 15/12। 3 से काटे 5 तिहाई 15, 3 से काटे 3 चौका 12, तो यानी 5/4। अतः अनुपात हमें कितने का मिला, 5:4 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमारा 6वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में हमारा जो 7वां सवाल है, कहता है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान लोलक का। देखिए लोलक क्या होता है कि अगर किसी भी अगर हम डोरी को एक सिरे से बांध दें, और वह क्या करे, एक सिरे से यहाँ से एक खूंटी से बांधकर उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इधर उधर गति करा सकते हैं, वही क्या कहलाता है, लोलक कहलाता है। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान लोलक का इसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। यह लोलक है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोन करने में जो कोण बनता है, एक सिरे से मान लेते हैं इसको एक सिरे से छोड़ा गया तो यह यहाँ तक गया, और इसके मध्य जो कोण बनता है, क्या कह रहा है, इसके मध्य जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। यानी इस कोण का आपको थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, और जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप निम्नलिखित हैं। इसकी लंबाई जो है निम्नलिखित, यानी L का मान जो है दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। L का मान हमें कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में। तो 7वां के पहले में देखिए R का मान, यह किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो R का मान तो दिया हुआ है हमेशा कितना, 75 सेंटीमीटर। और पहले में जो L का मान है, L का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। L का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ हमें थीटा का मान बताना है, तो L बराबर कितना होता है, R इंटू थीटा। R इंटू कितना होता है, थीटा होता है। तो L का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। L के जगह पे हमने कितना रखा, 10 सेंटीमीटर बराबर R का मान कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। और Q का मान पूछ रहा है। अब Q का मान ज्ञात करने के लिए हमें 75 को 10 के पास भेजना पड़ेगा, और 10 के पास आएगा, गुणा में है किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 दूना 10 और 15 पचे 75, 5 दूना 10 और 15 पचे 75, 2/15 रेडियन आ रहा है। और यही आपका पहले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरे के लिए, अब प्रश्न संख्या दूसरे, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि L बराबर, R बराबर तो वही रहेगा आपका 75 सेंटीमीटर, और L बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। L बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर आपसे पूछ लिया, L बराबर R थीटा लगाएंगे। L का मान कितना दिया हुआ है, 15, तो L के जगह पे 15 रख लिए, बराबर R का मान कितना है, ऑलरेडी 75 है, इंटू थीटा है। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 75 को हमें 15 के पास भेजना पड़ेगा, और 15 के पास जब 75 आएगा तो चूंकि यहाँ पे गुणा में है, बॉर्डर पार करके जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में। 15 × 15, 15 पचे 75, यानी थीटा बराबर 1/5 रेडियन। थीटा बराबर 1/5 रेडियन। इसी प्रकार से तीसरे पार्ट में कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर किसका मान, 21 सेंटीमीटर L का मान दिया हुआ है, और 75 सेंटीमीटर R का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है,
आर का मान दिया हुआ है, एल बराबर हम आर थीटा यहाँ भी लगाएंगे, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे थीटा। भाई थीटा इधर आएगा एल के पास, तो गुणा में है इसके आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपके 3.1 एक्सरसाइज में जितने भी सवाल थे, एक एक सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।